नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राज्य सरकार इस बजट सत्र में पंचायती राज और नगर पालिका कानून में संशोधन कर 2 बच्चों की बाध्यता हटाने वाला महत्वपूर्ण विधेयक ला सकती है। इस बदलाव को स्थानीय चुनावों में भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे अधिक लोगों को जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिल सकेगा। आगे राजस्थान में 14 फरवरी तक सभी प्रकार के सरकारी तबादलों पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। यह फैसला प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने और बजट सत्र के दौरान कामकाज प्रभावित न हो, इसे ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों को फिलहाल वर्तमान पदस्थापन पर ही कार्य जारी रखना होगा। रब्बी सीजन को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को रोज 6 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति देने का फैसला किया है। इससे सिंचाई कार्य सुचारू रहने की उम्मीद है। कृषि विभाग का मानना है कि समय पर पानी मिलने से गेहूं, सरसों और चने की फसल को सीधा फायदा पहुंचेगा। कोटा रिवरफ्रंट परियोजना के दूसरे चरण का काम आज से शुरू होने जा रहा है। इस चरण में सौंदर्यीकरण, वॉकवे विस्तार और पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्रशासन का कहना है कि परियोजना पूरी होने पर यह इलाका स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण केंद्र बनेगा। राजस्थान को आईटी हब बनाने की दिशा में सरकार ने नए स्टार्टअप कॉन्क्लेव की घोषणा की है। इस आयोजन में निवेशकों, तकनीकी विशेषज्ञों और युवा उद्यमियों को एक मंच पर लाया जाएगा। लक्ष्य है कि राज्य में रोजगार बढ़े और टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों को मजबूत आधार मिल सके। जयपुर मेट्रो के फेज 2 को लेकर अधिकारियों की महत्वपूर्ण साइट विजिट प्रस्तावित है। इस चरण में रूट विस्तार और नए स्टेशनों के निर्माण की संभावनाओं का आकलन किया जाएगा। मेट्रो विस्तार से शहर के ट्रैफिक दबाव को कम करने और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने की योजना है। जयपुर में युवाओं के लिए एक निजी प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई कंपनियां भाग लेंगी। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को सीधे इंटरव्यू का मौका मिलेगा। आयोजकों का कहना है कि तकनीकी और नॉन टेक्निकल दोनों क्षेत्रों के लिए अवसर उपलब्ध रहेंगे। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। अभिभाषण में सरकार की प्राथमिकताओं और आगामी योजनाओं की रूपरेखा रखी गई। पूरे प्रदेश की नजर इस सत्र पर है, क्योंकि यहीं से अगले वित्तीय वर्ष की दिशा और नीतियों का संकेत मिलेगा। सत्र के पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। परंपरा के अनुसार शोक प्रस्ताव पारित किए गए। इसके बाद सदन में अन्य कामकाज नहीं हुआ और सदस्य अगले दिन की कार्यवाही के लिए स्थगन पर सहमत रहे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आज शाम जयपुर के एक होटल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में सदन की रणनीति, सरकार को घेरने के मुद्दे और आगामी बहसों की तैयारी पर चर्चा होने की संभावना है। पार्टी विधायकों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा गया है। स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी दलों ने सत्र शांतिपूर्ण चलाने पर सहमति जताई। बैठक में समय प्रबंधन, प्रश्नकाल और विधायी कार्य सुचारू रखने पर जोर दिया गया। सदन में व्यवधान कम रखने की अपील भी दोहराई गई। विपक्ष ने ओएमआर शीट गड़बड़ी और पंचायत चुनाव में देरी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। विपक्षी दल इन मामलों को युवाओं और ग्रामीण लोकतंत्र से जुड़ा बड़ा सवाल बता रहे हैं। संभावना है कि सत्र के दौरान इन विषयों पर जोरदार बहस देखने को मिले। राज्य सरकार वर्ष 2026-27 का मुख्य बजट 11 फरवरी को विधानसभा में पेश करेगी। वित्त विभाग तैयारियों में जुटा है और विभिन्न विभागों से प्रस्ताव लिए जा रहे हैं। इस बजट में किसानों, युवाओं और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। जोधपुर में सोनम वांगचुक के समर्थन में सेंट्रल जेल के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की और अतिरिक्त बल तैनात किया। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीकर पुलिस ने भेष बदलकर जमीन की बड़ी ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। आरोपियों पर करीब 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। पुलिस पूछताछ में और मामलों के सामने आने की संभावना जता रही है तथा लोगों से संपत्ति सौदे में सावधानी बरतने की अपील की है। जयपुर में 2 गुटों के बीच झड़प के बाद गैंगवार की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और उपद्रव फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में एक शादी समारोह के दौरान मामूली विवाद ने गंभीर रूप ले लिया और एक मेहमान की जान चली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके।
एक महिला को नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए सख्त टिप्पणी की। फैसले के बाद बाल सुरक्षा और जागरूकता को लेकर फिर चर्चा तेज हो गई है। जालौर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए एक सरकारी अधिकारी को कथित रूप से रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। ट्रैप कार्रवाई के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है। विभागीय रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं ताकि पूरे नेटवर्क की जानकारी मिल सके। कोटा में एक छात्र से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने खुद को अधिकारी बताकर डराया और पैसे ट्रांसफर करवाए। पुलिस ने लोगों से अनजान कॉल पर भरोसा न करने और तुरंत शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी है। उत्तरी हवाओं के असर से जयपुर समेत कई जिलों में रात का तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर गया है। लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने सुबह और रात में विशेष सावधानी बरतने तथा गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। शेखावाटी क्षेत्र में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज रात से पाला पड़ने की संभावना है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है। किसानों को फसल सुरक्षा उपाय अपनाने और सिंचाई समय पर करने की सलाह दी गई है। जयपुर सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे खरीदारी करने वालों में हलचल बढ़ी है। कारोबारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुझान का असर स्थानीय दामों पर दिख रहा है। शादी सीजन से पहले यह बदलाव ग्राहकों के लिए राहत माना जा रहा है। सोने के विपरीत आज चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार औद्योगिक मांग और निवेश रुझान इसके पीछे कारण हो सकते हैं। व्यापारियों का कहना है कि कीमतों में उतार चढ़ाव आगे भी जारी रह सकता है, इसीलिए सोच समझकर खरीदारी करनी चाहिए। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आगामी 24 घंटों में प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया कि इससे ठंड और बढ़ सकती है। किसानों और यात्रियों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नए यूजीसी नियमों के विरोध में शिक्षकों ने काला फीता बांधकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि इन नियमों से स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। शिक्षकों ने सरकार से संवाद कर समाधान निकालने की मांग की है। उदयपुर में पिछोला झील के आसपास पर्यटकों की बढ़ती भीड़ से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। स्थानीय प्रशासन ने यातायात को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। पर्यटकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें। एकादशी के अवसर पर खाटू श्यामजी में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था सुचारू रखने के लिए बैरिकेडिंग और कतार प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की है। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के समापन के बाद शहर में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम की टीमें विभिन्न स्थलों पर सफाई कर रही हैं। प्रशासन का कहना है कि आयोजन के बाद शहर को स्वच्छ बनाए रखना प्राथमिकता है। कोहरे के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे की कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने अपडेट जारी कर यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी है। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरते लड़ाकू विमानों की आवाज से शहर का आसमान गूंजता रहा। यह नियमित अभ्यास का हिस्सा बताया जा रहा है। वायुसेना की गतिविधियों को लेकर लोगों में उत्सुकता भी देखी गई। बोर्ड परीक्षाओं के केंद्र निर्धारण को लेकर शिक्षा विभाग की बैठक आयोजित की गई। परीक्षा केंद्रों की संख्या, सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। विभाग का लक्ष्य है कि परीक्षाएं शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई जाएं। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स की तैयारियों का प्रशासन ने जायजा लिया। भीड़ प्रबंधन, सफाई और यातायात व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के 5 शहरों को रैंकिंग सुधारने के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। नगर निकायों से कचरा प्रबंधन और जनजागरूकता अभियान तेज करने को कहा गया है। अजमेर रोड पर 2 ट्रकों की भिड़ंत में एक चालक घायल हो गया और कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रास्ता साफ करवाया और घायल को अस्पताल पहुंचाया। सरिस्का टाइगर रिजर्व से एक बाघिन के बाहर निकलने की सूचना पर वन विभाग ने आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया है। लोगों को जंगल क्षेत्र के पास न जाने की सलाह दी गई है। जोधपुर के कुछ इलाकों में पाइपलाइन फटने से पानी की सप्लाई बाधित रहने की सूचना है। जलदाय विभाग मरम्मत कार्य में जुटा है और टैंकरों के जरिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही है। बच्चों में बढ़ते वायरल संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। अभिभावकों को साफ सफाई, पौष्टिक भोजन और लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है।
जैसलमेर में आगामी मरु महोत्सव के पोस्टर्स का विमोचन किया गया। पर्यटन विभाग इस आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी में है ताकि देश विदेश से अधिक पर्यटक आकर्षित किए जा सकें। जयपुर के जगतपुरा इलाके में नई आवासीय योजनाओं को लेकर बिल्डर्स की बैठक हुई। बढ़ती मांग और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा की गई। रियल एस्टेट बाजार में इस क्षेत्र को तेजी से उभरता हुआ माना जा रहा है। ग्रामीण विकास से जुड़ी बड़ी पहल के तहत राज्य सरकार ने मनरेगा जैसे कार्यों में अब 100 की जगह 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी लागू कर दी है। इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी और पलायन रुकेगा। पंचायतों को अतिरिक्त बजट और कार्य स्वीकृति के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। हरियालो राजस्थान अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत आज से सभी ब्लॉक स्तर पर विशेष संरक्षण टीमें तैनात की गई हैं। इन टीमों की जिम्मेदारी पौधों की निगरानी, सिंचाई और सुरक्षा सुनिश्चित करना होगी ताकि पौधारोपण अभियान स्थायी परिणाम दे सके। पशुपालकों को आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से आज से जिलों में पशुपालक क्रेडिट कार्ड योजना के विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में पात्र पशुपालकों को आसान शर्तों पर आरण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे डेयरी और पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत चयनित किसानों को आज से ऑनलाइन वर्क ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य डीजल और बिजली पर निर्भरता कम करना है। सोलर पंप लगने से किसानों की सिंचाई लागत घटेगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने शिक्षा को डिजिटल रूप से मजबूत करने के लिए 500 नए गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने के लिए बजट राशि को मंजूरी दे दी है। इन लाइब्रेरी में ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, प्रतियोगी परीक्षा संसाधन और ई लर्निंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे ग्रामीण छात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। आयुष्मान राजस्थान योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों में कार्ड धारकों के लिए मुफ्त ओपीडी सेवाओं का दायरा बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। इससे गरीब और जरूरतमंद मरीजों को परामर्श और प्राथमिक इलाज बिना किसी शुल्क के मिल सकेगा, जिससे इलाज में देरी की समस्या कम होगी। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन कार्डों के नवीनीकरण और नए नाम जोड़ने के लिए NFSA पोर्टल आज सुबह से सुचारू रूप से काम कर रहा है। पात्र परिवार अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रशासन ने नागरिकों से सही दस्तावेज अपलोड करने और समय सीमा का ध्यान रखने की अपील की है। पर्यावरण संरक्षण के लिए आज से प्रमुख मंदिरों के बाहर पॉलीथीन मुक्त अभियान शुरू किया गया है। श्रद्धालुओं को कपड़े और कागज के थैले उपयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। नगर निकाय और स्वयंसेवी संगठन मिलकर इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कोटा में नए कौशल विकास केंद्र के भवन निर्माण कार्य को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इस केंद्र में तकनीकी और व्यावसायिक कोर्स संचालित होंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को आधुनिक कौशल सीखने और रोजगार पाने में मदद मिलेगी। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के अवसर पर आज राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में विशेष पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिक्षा विभाग ने इसे भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा से जोड़ने की पहल बताया है। भीषण ठंड और कोहरे को देखते हुए जयपुर, बीकानेर, सीकर और चूरू जिलों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की छुट्टियां 25 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। जिला कलेक्टरों ने बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने उत्तराखंड को 3-2 से हराकर शानदार शुरुआत की है। खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन से खेल प्रेमियों में उत्साह है। आज टीम का मुकाबला तमिलनाडु से होना है, जिसे लेकर कोच और खिलाड़ी पूरी तैयारी में हैं। राज्य सरकार विधानसभा में अशांत क्षेत्र से संबंधित नया विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इस बिल के तहत दंगा प्रभावित इलाकों को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जा सकेगा। ऐसे क्षेत्रों में संपत्ति की खरीद बिक्री पर विशेष नियंत्रण और अनुमति की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऊर्जा संरक्षण और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 73 संस्थानों और नागरिकों को सम्मानित किया है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य बिजली बचत के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में अधिकारियों ने स्वच्छ ऊर्जा को भविष्य की जरूरत बताया। विद्युत निगमों ने तकनीशियन भर्ती ग्रुप ए के 2163 पदों का परिणाम कल शाम जारी कर दिया है। लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को इससे बड़ी राहत मिली है। चयनित उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए जल्द ही विभागीय निर्देश जारी किए जाएंगे। बीकानेर जिले के पुगल क्षेत्र में 2450 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क के लिए करीब 17,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। यह परियोजना रोजगार सृजन के साथ राजस्थान को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान दिलाएगी।
राज्य सरकार इस बजट सत्र में पंचायती राज और नगर पालिका कानून में संशोधन कर 2 बच्चों की बाध्यता हटाने वाला